कि 4 जून को कांग्रेस 40 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 4 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। वही बीजेपी का तो नारा ही है, अब की बार 400 पार। इसके अलावा अमित शाह ने एक और भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि 4 जून की दोपहर को कांग्रेसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे हैं। साथ ही हार का ठीकरा भी खड़गे साहब पर फूटेगा। दूसरी ओर 7वें चरण में दलित और पिछड़ों की बात भी हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें अधिकांश सीटों पर तकरीबन दलित और पिछड़े वर्गों के वोटर निर्णायक हैं। आज बात इसी मुद्दे पर कि अमित शाह की भविष्यवाणी आखिर कितनी सटीक बैठती है और 4 जून को क्या निकलता है 4 का आंकड़ा। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है। 4 तो क्या है 4 का खेल और कितना सफल साबित होता है या सही साबित होता है ये, चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी है, कांग्रेस प्रवक्ता है, स्वागत है आपका प्रदीप जी। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी चर्चा में शामिल हुए। एकलव्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रदीप जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि अमित शाह ने जो ये 4 का आंकड़ा दिया है, 4 जून को 4, 40, 400 प्लस, कांग्रेस के लिए जिस तरह से कहा, भी आपने सुना भी कि राहुल गांधी के लिए भी क्या कहा, क्या कहेंगे? ये इनका कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या वाकई में इंडिया गठबंधन कमजोर उनको नजर आ रहा है और इसलिए इन आंकड़ों का भविष्यवाणी उन्होंने की है? देखिए, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और जिस तरह का कार्यकाल उन्होंने चलाया है और जिस तरह का वो कार्य कर रहे हैं, तो उनके पास चुनाव आयोग, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, 4 उनके पास महकमे हैं। उनका भरपूर इस्तेमाल करके जिस तरह का तांडव उन्होंने देश में कर रखा है, इसलिए उनका भरोसा है, क्योंकि उनका भरोसा लोगों का विश्वास नहीं है, उनका विश्वास प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है, उनका तांत्रिक विकास नहीं है, उनके लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर जोर देने की बात नहीं है। वो सिर्फ इन 4 इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके जिस तरह का इसका उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह विपक्षी दलों के नेताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं। आज ही उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार के गठबंधन के नेता जेल जाएंगे, तैयारी करें। तो जिस तरह का बातों बना रखा है, इन 4 एजेंसियों के माध्यम से अगर वो क्लेम करते हैं कि वो देश की सरकार बनाने जा रहे हैं, 40 पे सरकार कांग्रेस जाएगी, 4 पे वो जाएंगे, ये आधार उनका इन 4 एजेंसियों पर आधारित है। इसी पर मेरा आपसे एक सवाल जनता से उनकी प्राप्त कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अभी तक कोई बात ऐसी नहीं कही कि वो लोगों के मतदाताओं की भावनाओं की बात करें, देश के लोगों की बात करें, उसकी बात नहीं। सिर्फ 4 एजेंसी माध्यम से आपने 4 एजेंसियों का जिक्र किया, आपने 4 एजेंसियों का जिक्र किया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ठीक है, लेकिन इन एजेंसियों से चुनाव का क्या लेंगे? ये वोट थोड़ी ना डालेंगे, जनता वोट तय करेगी, जनता वोट डालेगी। इलेक्शन कमीशन चुनाव करा रहा है और जिस तरह से उसके साथ शिकायतें की जा रही है, जिसकी अनदेखी वो कर रहे हैं, और जिस तरह का आश्वासन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर और पूरी प्रक्रिया का प्रावधान को पालन किया जाएगा, वो चुप बैठे हैं। शिकायतें हो रही हैं, सबको देखा जाए। एक आदमी 8-8 वोट डाल रहा है, एक आदमी 8-8 वोट डाल और दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग मूंद बैठा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। यह सब अमित शाह कारनामा है, क्योंकि इन्होंने एजेंसियों पर कब्जा किया हुआ है और इन्हीं एजेंसियों के भरोसे वो दावा कर रहे हैं कि सरकार बनने जा रही है। लेकिन 4 जून को इंतजार कीजिए, लोगों ने अपना जो वक्तव्य दिया है, मंतव्य दिया है, वो वोटों से मालूम पड़ेगा। जिसकी तो ये बात मानते ही नहीं, ये अपनी 4 एजेंसी माध्यम पे दावा करते हैं, जिसको देश के लोग 4 जून को नकार देंगे। ठीक है आशीष जी, एक तो जो अभी कहा प्रदीप जी ने उसका जवाब, और साथ ही जो 400 पार तो बीजेपी कह रही है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है 4 और 40 का, इसका आधार क्या? देखिए श्वेता जी, मैं भी प्रदीप जी का वक्तव्य सुन रहा था और उनके वक्तव्य में जो अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया है, उसको वो सच ठहरा रहे हैं कि जो राजनीतिक हालात है उसको वो बयान कर रहे हैं। वो स्वयं कह रहे हैं कि स्थिति यह है कि कांग्रेस जो है जनता से कट चुकी है। और जहां तक आप आज के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी का एक बहुत लंबा राजनीतिक, साल 1981 में आई फिल्म एक जी। अमित शाह जी का एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान होगा 2014 के जब आम चुनाव थे
तब वो वहाँ पे प्रभारी थे। 2019 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने चुनाव को बहुत नज़दीकी से देखा है। तो वो जो कह रहे हैं, और जहाँ तक आप 400 पार की बात कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई चुनाव के पहले से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें हासिल करेगी और एनडीए गठबंधन हमारा 400 पार जाएगा। थोड़ा प्रदीप जी को 2019 के स्टैटिस्टिक्स भी ध्यान रखने चाहिए। 2019 में प्रदीप जी एनडीए 351 सीटों पे था और भारतीय जनता पार्टी 303 थी, और कांग्रेस की जो स्थितियां हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। 2014 में यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था जब आप 44 पे सिमट कर रह गए थे। 2019 में आप 52 सीटें लेकर के आए थे। तो जो देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति है, और आपने जिस तरह से अभी से हार का ठीकरा दूसरी एजेंसी पर फोड़ना चालू कर दिया है, उससे तो हमें 4 जून का आभास हो गया है कि 4 जून को क्या नतीजे आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एकलव्य जी, अब ये जो 4 का खेल है, 4 जून को 440 400 की बात हो रही है, आधार, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस है, वो कह रहे हैं कि हमने तो